हाय गाइस, वेलकम। लास्ट एक्सेल ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सीखा था ये कैसे एक एक्सपेंसिव शीट बनाते हैं, और इस वाले ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे अगर आपको एक स्कूल की मार्कशीट बनानी है एक पर्टिकुलर क्लास के लिए तो वो कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ डेमो कि हम लोगों ने मार्कशीट कैसी मार्कशीट बना रखी है। तो ये आपकी एक मार्कशीट बन के आ रही है विच इज़ ऑटोमेटेड। इसमें आपने डेटा पहले फिल किया हुआ है एंड विच इज़ ऑटोमेटिकली कमिंग इन टू बेस्ड ऑन द रोल नंबर। सो अगर आप यहाँ रोल नंबर 1 है, जैसे अभी अगर रोल नंबर इसको लेट्स से आप 10 कर देते हैं, आप देखिएगा कि एडमिशन नंबर और नाम और बाकी ये जो ऑप्शंस हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं। आई जस्ट पुट एंटर। ये देखिए आपका चेंज हो गया है, नेम 10 आ गया है और आपके ये सारे मार्क्स, ग्रेड, रिमार्क्स सब कुछ चेंज हो के आ गया है। अगर आप इवन देखें तो नीचे इसमें परसेंटेज भी आ रहा है, ओवरऑल ग्रेड आ रही है, रैंक क्या है इस बंदे की क्लास में, एंड अटेंडेंस कितना है उसका, एंड रिजल्ट क्या रहा है उसका, फाइनल ईयर प्रमोटेड टू विच पर्टिकुलर क्लास। ये सब इसके अंदर आ रहा है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने ये डेटा शीट है जिसके अंदर डेटा डाला हुआ है, अपना रॉ डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये कॉन्फ़िगरेशन शीट है जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस रखे हैं। ठीक है जी, कि आपके क्लास के पर्टिकुलर्स क्या हैं और कितने का एग्ज़ाम, कितना एग्ज़ाम, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम का नाम क्या है, और ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम है कि आपकी ओ ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी प्लस ग्रेड किस मार्क्स से किस मार्क्स के बीच में फॉल करेगी। और ये हम लोगों ने फिर मार्क्स निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग उसकी ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं हर बंदे की बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं, ओवरऑल रैंक कैलकुलेट कर रहे हैं, and this is your mark sheet. So this mark sheet is actually driven from all those data. So अगर आप यहाँ रोल नंबर 10 किया है, अगर आप रोल नंबर 15 करते हैं यहाँ पर, तो रोल नंबर 15 के हिसाब से डेटा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं इसको। आज हम लोग ये वीडियो हमारी 4 पार्ट में होने वाली है बिकॉज हम लोग 4 डिफरेंट वर्कशीट्स के अंदर डेटा डालने वाले हैं। तो पहला हमारा है डेटा शीट। ये हम लोग बना के दिखाएंगे कि कैसे डेटा शीट बनाते हैं। फिर हम लोग क्या कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग कैसे फॉर्मूला लगा के ग्रेड ड्राइव कर रहे हैं। फिर हम लोग मार्क्स डेटा के ऊपर कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं और कैसे हम लोग इसके ऊपर फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करके इसको फाइनली डेटा को निकाल रहे हैं। एंड फाइनली मार्कशीट में कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, ये हमारे फाइनल ट्यूटोरियल के अंदर होगा। तो हम लोग इसके अपकमिंग इस इंक्लूडिंग दिस ट्यूटोरियल हम लोग 4 डिफरेंट लेक्चर्स बनाएंगे, 4 डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। बाकी 3 वीडियोस के लिंक एज सुन एज दे विल बी दोज वीडियोस विल बी रेडी, वो मैं इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सिमिलरली फॉर अदर वीडियोस ऑल्सो, अगर उससे पहले के जो ट्यूटोरियल के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में सब। अब लोग हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। लेट्स गो टू ओपन अ न्यू फाइल, नई वर्कबुक खोल लेते हैं हम लोग और दिखाते हैं आपको कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, हम लोग पहले वो आपकी डेटा शीट बनाते हैं। लेट्स, पहला हमारा कॉलम है सीरियल नंबर, उसके बाद हम लोग ले रहे हैं नाम, नेम ले लिया हमने। उसके बाद हम ले रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लेट्स से मैं सब्जेक्ट लेता हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़, एंड ये मैंने एक और ले लिया कंप्यूटर्स। ठीक है जी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएंगे, नाम आ जाएगा, इनके बाकी ये सबके मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करें, कैलकुलेशन वो अलग शीट के ऊपर करेंगे, यहाँ सिर्फ डेटा एंट्री कर रहे हैं। कंप्यूटर्स आ गया, फिर उसके बाद आपका मैं बोलता हूँ एडीएम नंबर, दैट इज एडमिशन नंबर, एंड उसका अटेंडेंस। ये डेटा हम लोग सपोज यहाँ पिक कर रहे हैं। अब इसमें हम लोगों ने पिछले अगर वीडियो है जिसमें हम लोगों ने ये सिखाया था कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, सीरियल नंबर कैसे लगाते हैं, नेम कैसे लगाते हैं, और बाकी डेटा हम लोग कैसे टेबल को फॉर्मेट करते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और उसमें अगर आपने वो सीखना है तो आप उस वीडियो के ऊपर जाकर वो सब चीज़ें सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर आप फटाफट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सोशल स्टडीज़ बाहर जा रहा है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो सोशल स्टडी अंदर आ जाएगा, पूरा कॉलम के अंदर आ जाएगा। कंप्यूटर्स बाहर जा रहा है वो भी अंदर आ जाएगा, और अटेंडेंस भी बाहर जा रहा है वो भी अंदर आ जाएगा। अब मुझे इसके अंदर रॉ डेटा डालना शुरू करता हूँ। मैं बोलता हूँ नंबर, सीरियल नंबर 1, देन सीरियल नंबर 2, और मुझे अगर ये सपोज मेरी क्लास में 25 बच्चे हैं, मुझे 25 बच्चों के लिए करना है, तो आई जस्ट सेलेक्ट इट एंड ड्रैग इट लाइक दिस टिल 25। ठीक है जी, ये मैंने 25 तक के लिए कर लिया है। सिमिलरली नेम,
I'm just going to give some fictitious name and say name 1 and then I'll say name 2. नेम 1 और नेम 2, अब नेम 1 और नेम 2 को आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको भी आप ड्रैग कर दीजिए नीचे ऐसे ही। तो ये आपके 25 नेम्स आ जाएंगे यहाँ पर। बाकी मैं एंटर कर लेता हूँ डेटा। लेट्स से मैं बोलता हूँ इसके 78 मार्क्स हैं, इंग्लिश में इसके लेट्स से 79 मार्क्स हैं, मैथ्स में इसके 88 मार्क्स हैं, साइंस में इसके 89 है, सोशल स्टडीज़ में 76 हैं और कंप्यूटर्स में लेट्स से इसके 90 मार्क्स हैं। और इसका एडमिशन नंबर है 1111 और अटेंडेंस इसका लेट्स से आपका 234 है। सिमिलरली नेम 2 मैं इसमें बोलता हूँ इसके 1, इसके सपोज 67 मार्क्स हैं, इसके 78 मार्क्स हैं, 89 मार्क्स हैं, 67 मार्क्स हैं, 56 मार्क्स हैं और कंप्यूटर में 78 मार्क्स हैं और इसका डबल नंबर है 112 एंड अटेंडेंस इसकी लेट्स से मैं बोलता हूँ 245 है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डेटा वहाँ से उठाकर पिक करके यहाँ पर डाल लेता हूँ लेट्स से। कुछ डेटा मैं वहाँ से ये यहाँ से पिक करके वहाँ डाल देता हूँ और इसको तरीका ये है कि पेस्ट एंड आई विल बी जस्ट पेस्टिंग द वैल्यूज ऑन। ठीक है साहब, ये मेरा डेटा आ गया है। सिमिलरली मैं एडमिशन नंबर यहाँ से कुछ पिक कर लेता हूँ। कुछ एडमिशन नंबर्स पिक कर लेता हूँ यहाँ से मैं। और ये एडमिशन नंबर मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। सिमिलरली मैं इसको बोलता हूँ कुछ वहाँ सर सपोज मैं अटेंडेंस पिक कर लेता हूँ और अटेंडेंस का डेटा वहाँ पर डाल देता हूँ ले जाकर। ठीक है, ये हमारी शीट बन गई, इसके अंदर हमारा डेटा आ गया है। अभी अगर आप देखें तो इसके अंदर डेटा आ गया है और इस डेटा को ओके, सो हमने कुछ एक डेटा क्रिएट कर लिया है। ये हमारा 25 लोगों का डेटा आ गया है हमारे पास। अब हम इस डेटा के ऊपर काम करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इस डेटा को मैं क्या करना है कि पहली बात तो हम लोग टेबल वहाँ देखा टेबल, वो बड़ी सुंदर सी टेबल आ रही है, ब्यूटीफाइड टेबल आ रही है, फॉर्मेटेड टेबल आ रही है। यहाँ पर ये फॉर्मेटेड नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसको टेबल स्ट्रक्चर में ले आते हैं। ठीक है, ये मेरा टेबल स्ट्रक्चर में आ गया है यहाँ पर। इसको मैं टेबल स्ट्रक्चर में ले आता हूँ, ये टेबल स्ट्रक्चर में आ गया है और वहाँ पर वो सारा डेटा जो सेंट्रल अलाइंड आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको सेंट्रल अलाइंड कर लीजिए। अब इसमें क्या है कि हमारे अब इसको टेबल को कलर किया हुआ है टेबल को, तो अगर मुझे वो टेबल को कलर करना है कि एक तरीका तो ये है कि मैं इसको मैनुअली करता हूँ। जैसे मैंने ये इसका हेडर सेलेक्ट किया है, हेडर में मैं आई एम गिविंग ब्लू कलर और उसके साथ में मैं इसको वाइट कलर दे रहा हूँ, ये फॉन्ट का वाइट कलर कर दे रहा हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी एक टेबलर फॉर्मेट में अच्छा सा लग रहा है। इट्स नॉट इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग नाइस। दिस इज़ वन ऑफ द वे, एक तरीका ये करने का। दूसरा ये टेबल को करने का कि आप पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए और पूरी टेबल सेलेक्ट करने के बाद जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड टी। तो ये पूछेगा आपका वेयर इज़ द डेटा ऑफ योर टेबल। तो ये पूरा दिखा रहा है डेटा कहाँ से कहाँ तक है। तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था डेटा, तो ये वही रेंज उठा ले रहा है। एंड मैं बोल रहा हूँ माई टेबल हैज़ हेडर्स, क्योंकि मेरे टेबल में हेडर भी है तो हेडर का कलर डिफरेंट करेगा और डेटा का कलर डिफरेंट करेगा, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ माई टेबल हैज़ हेडर्स एंड आई से ओके। तो ये देखिए आप आपका ये प्रॉपर इसने एक फॉर्मेट करके दे दिया है और यहाँ पर इसने टेबल के स्टाइल भी ओपन कर दिए। तो आप चाहे तो ये डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स कीप द सेम स्टाइल एज वी हैव इनटू दैट आवर सैम्पल शीट। तो यहाँ पर मैं इसके ये कर देता हूँ। तो ये देखिए आपकी उसी तरह की टेबल बनकर आ गई है आपके पास, जिस तरह की टेबल हमारे सैंपल में थी। यहाँ पर फिल्टर आ गया है, मैं फिल्टर को ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए आपके पास डेटा की टेबल बन के आ गई है और इट इज़ सिमिलर काइंड ऑफ टेबल एज वी वर हैविंग देयर। तो एक तरीका तो ये है डेटा एंटर करने का कि आपने मैनुअली डेटा एंटर किया है और मैनुअली आपने डेटा यहाँ पर बना मैनुअली आपने डेटा एंटर किया और मैनुअली आपने रिकॉर्ड एंटर करते चले गए हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका एक और होता है डेटा एंटर करने का। वो तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मैनुअली नहीं करेंगे, मतलब करेंगे तो मैनुअली, बट वहाँ पर यहाँ हम लोग सीधे एक्सेल के अंदर सेल्स के अंदर डेटा एंटर कर रहे हैं। वहाँ पर आप एक फॉर्म ओपन कर सकते हैं विच इज़ मोर लुक्स, कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो वो ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको यहाँ पर कहीं पर क्लिक कीजिए आप। जैसे मैं यहाँ पर कहीं क्लिक करता हूँ और यहाँ दिख रहा है कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन जैसे आप करेंगे तो ये आपके सामने कस्टमाइज द रिबन ऐसे करके एक्सेल के ऑप्शंस वाली एक विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पॉपुलर कमांड्स की जगह पे मैं यहाँ लेता हूँ ऑल कमांड्स, और यहाँ ऑल कमांड्स करते ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्म्स में जाइए आप, इसमें एक फॉर्म्स करके आ रहा होगा, एफ में जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म्स, ये रहा फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म का जो ऑप्शन है आपका, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप एक टेबल के लिए फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उस फॉर्म के थ्रू डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर आपने एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये नए ग्रुप में ऐड होगा आपका फॉर्म, ये किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप में ऐड नहीं होगा। तो क्या करना है, आपने एक न्यू ग्रुप बना लीजिए और न्यू ग्रुप के अंदर आप फॉर्म सेलेक्ट कीजिए और ऐड कर लीजिए, और इसको ऐड करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो अगर आप डेटा में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहले एक फॉर्म नहीं था, ये न्यू ग्रुप है जो आपने बनाया था और उसके अंदर एक फॉर्म आ गया है। और अगर जैसे ही मैं ये डिफरेंट इसका हेडर सेलेक्ट करता हूँ, हेडर सेलेक्ट करने के बाद बोलता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर टेबल के लिए मुझे फॉर्म चाहिए, तो जस्ट ये सेलेक्ट कीजिए और फॉर्म पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए आप, इसने एक फॉर्म बना के दे दिया है शीट 1 के लिए, जिसमें आपकी डिफरेंट सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर्स, एडमिशन नंबर एंड अटेंडेंस। तो मैं इसका देखता हूँ, यहाँ लास्ट जो आ रहा है रिकॉर्ड वो आ रहा है आपका, लास्ट रिकॉर्ड इज़ 1146,178 और नेम 25। तो मैं इसके अंदर बोलता हूँ नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, तो मैं सीरियल नंबर हो जाएगा मेरा 26, नेम हो जाएगा मेरा नेम 26, हिंदी में मैं बोलता हूँ उसके मार्क्स आए हैं 56, 78, 67, 89, 90, 87, एडमिशन नंबर इसका 1147 और अटेंडेंस सपोज इसका है 234 एंड आल से न्यू। तो अगर आप देखेंगे और मैं इस फॉर्म को सपोज क्लोज कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें आपका एक नया रिकॉर्ड बन के आ गया, नीचे 26, अगर आप देखेंगे तो 26 रिकॉर्ड बन के आ गया है, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे जिससे आप फॉर्म के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल एक्सेल में तो एंट्री मैंने आपको सिखाई दी कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए हम लोग इतना ही है। हम इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है वो बनाएंगे हम लोग हाउ कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ कैसे एंटर करते हैं। तीसरे ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे उस डेटा के ऊपर हम कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, एंड फोर्थ ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि मार्कशीट में डेटा कैसे पॉपुलेट करते हैं। और अगर आपको वो बाकी तीनों ट्यूटोरियल भी देखने हैं, बाकी तीनों वीडियोस भी देखनी है, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक को चेक कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू वेरी मच।